एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश राइट। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैसे वर्ड्स के बारे में जो कि अक्सर हमको कंफ्यूजन में डाल देते हैं, और वो भी पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पहले अपलोड कर रखा है, ये वीडियो पार्ट 2 है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सबसे पहला जो वर्ड है वो इच अदर है। इच अदर का मतलब होता है आपस में। कमला एंड सिमरन, ये सिमरन लिखा हुआ है। कमला एंड सिमरन हैव नोन ईच अदर फॉर 10 years। कमला और सिमरन आपस में 10 वर्षों से परिचित हैं। ईच अदर का मतलब हमने आपको आपस में बताया, लेकिन इसका एक और मतलब होता है। इसका यूज तब हम करते हैं जब दो व्यक्तियों के बारे में बात की जाती है। जब दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में बात की जाएगी तो वहाँ पे हम वन अनदर का यूज करते हैं, इच अदर का यूज हम नहीं करते हैं। वन अनदर का एग्जाम्पल है, दीज 4 गर्ल्स हैव नोन वन अनदर फॉर 10 years। ये 4 लड़कियाँ एक दूसरे को 10 वर्षों से जानती हैं। आप गौर करेंगे तो यहाँ पे जो कमला और सिमरन, चूंकि यहाँ पे 2 लोग थे इसलिए मैंने यहाँ पे इच अदर का यूज किया है, और यहाँ पे 4 गर्ल्स है, 2 लोग से ज़्यादा लोगों की बात की जा रही है तो मैंने यहाँ पे वन अनदर का यूज किया है। द सेकेंड वर्ड इज फॉर्मर एंड लैटर। फॉर्मर का मतलब होता है दो में से पहला। द फॉर्मर हाफ ऑफ द फिल्म वॉज डल। फिल्म का पहला आधा भाग डल था। डल मतलब नीरस। लैटर का मतलब होता है दो में से दूसरा। द लैटर हाफ ऑफ द फिल्म वॉज इंटरेस्टिंग। फिल्म का दूसरा आधा भाग इंटरेस्टिंग था, रोचक था। इसका मतलब होता है रोचक। फॉर्मर और लैटर, दो में से पहला, और लैटर मतलब दो में से दूसरा। लेजिबल का मतलब होता है, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वर्ड, दैट इज लेजिबल। लेजिबल का मतलब होता है जिसको पढ़ा जा सकता है, अर्थात पढ़ा जा सकने वाला। फॉर एग्जाम्पल, योर हैंड राइटिंग इज नॉट लेजिबल। हैंड राइटिंग का हिंदी होता है हस्तलेख। तुम्हारा हस्तलेख पढ़ा नहीं जाता। रीडेबल का मतलब होता है रोचक, पठनीय। दिस बुक बीइंग ऑन टेक्निकल सब्जेक्ट इज नॉट रीडेबल। यह किताब तकनीकी विषय के होने के कारण रोचक नहीं है। ऑफ कोर्स हम वैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहते हैं जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो और वो हमारे लिए रीडेबल बन जाता है, राइट? यस। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ वर्ड, दैट इज पीपल एंड पर्सन्स। पीपल का मतलब होता है लोग। लोग, मैंने जब यहाँ पे जो पीपल का मतलब लोग है तो वो लोग संघ, जिसको हम कहते हैं यूनियन, वैसे लोगों का समूह जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, राइट? द पीपल ऑफ इंडिया आर काइंड। जो इंडिया के लोग हैं वो दयालु हैं। पर्सन का बहुवचन है, प्लूरल रूप है। पर्सन्स मतलब होता है व्यक्तियों का समूह या फिर बहुत से व्यक्ति, लेकिन उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। जब आपस में कोई संबंध नहीं है, सब अलग अलग है, तो वैसे सेंटेंसेस में हम पर्सन्स का यूज करते हैं, पीपल का यूज नहीं करते हैं। पीपल का यूज हम तब करते हैं जब वो आपस में बंधे होते हैं, मतलब मैं बोल सकती हूँ उनको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे जो लोग इंडिया में रहते हैं उसको ऑफ कोर्स हम पीपल ऑफ इंडिया ही बोलेंगे, राइट? यस। For example, only 13 persons remained in the cinema hall after the interval. मध्यांतर होने के बाद केवल 13 लोग सिनेमा हॉल में बच गए। मैंने आपको बता दिया। Now let's move to the fifth word, that is recruitment and employment. Recruitment का मतलब होता है भर्ती और employment का मतलब होता है नौकरी। फॉर एग्जाम्पल, रिक्रूटमेंट का एग्जाम्पल, द रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स इज गोइंग ऑन।
सैनिकों की भर्ती की जा रही है या फिर हो रही है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है नौकरी। फॉर एग्जाम्पल, सुमन इज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सुमन नौकरी की तलाश में है। नाउ द सिक्स्थ वर्ड इज रॉब एंड स्टील। रॉब का मतलब होता है किसी चीज को जबरदस्ती छीनना, फोर्सली छीनना। रॉब का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी चीज को जबरदस्ती छीनना। फॉर एग्जाम्पल, द रॉबर्स, रॉबर्स मतलब डाकू, लुटेरा, ये होता है। द रॉबर्स रॉब वेफेयरर्स यूजुअली एट नाइट। वेफेयरर्स का मतलब होता है यात्री। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसका मतलब होता है यात्री। चूंकि यहाँ पे एस लगा हुआ है तो यहाँ पे यात्रियों हो जाएगा। द रॉबर्स रॉब वेफेयरर्स यूजुअली एट नाइट। यूजुअली का मतलब होता है प्रायः। तो जो डाकू होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, वो प्रायः यात्रियों को रात में लूटते हैं। रॉबर्स मतलब, रॉब मतलब लूटना, किसी चीज को जबरदस्ती छीनना। स्टील मतलब होता है चुराना। बैड चिल्ड्रन स्टील थिंग्स ऑफ देयर क्लास फेलो। क्लास फेलो का मतलब होता है सहपाठी, लेकिन यहाँ पे एस लगा हुआ है, मतलब सहपाठियों। जो बुरे बच्चे होते हैं वो अपने सहपाठियों की चीजों को चुराते हैं, वैसे बच्चों को हम बुरे बच्चे बोलते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सेवेंथ वर्ड, दैट इज स्टे एंड स्टॉप। स्टे का मतलब होता है ठहरना, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं होता है कि मैंने अपनी यात्रा को समाप्त कर दिया है। स्टे का मतलब होता है ठहरना। फॉर एग्जाम्पल, वी स्टेड एट द होटल फॉर 2 days ओनली। हम लोग केवल 2 दिनों के लिए होटल में ठहरे। नाउ स्टॉप का मतलब होता है रुकना। वी स्टॉप द वर्क एंड रिटर्न होम। हम लोगों ने अपना काम रोका और घर लौट गए। लेट्स मूव टू द 8th वर्ड। नाउ द 8th वर्ड इज एक्सेस एंड एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अ पुअर मैन एंड हैड नो एक्सेस टू द हायर अथॉरिटीज। हायर अथॉरिटीज का मतलब होता है बड़े अधिकारियों, बड़े अधिकारियों। वह एक गरीब आदमी था और उसकी पहुंच बड़े अधिकारियों तक नहीं थी। नाउ एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है अधिकता। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की अधिकता खराब होती है। नाउ मूव टू द 9th वर्ड। 9th वर्ड इज एडेप्ट, एडॉप्ट एंड एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना। फॉर एग्जाम्पल, वन मस्ट लर्न टू एडेप्ट वन सेल्फ टू द सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थितियों, और वन सेल्फ मतलब अपने आप को। व्यक्ति को अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल बनाना सीखना होगा। एडॉप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, अपनाना। फॉर एग्जाम्पल, ही एडॉप्टेड अ चाइल्ड फ्रॉम ऑर्फेनेज। उसने, ऑर्फेनेज का मतलब होता है अनाथाश्रम या फिर अनाथालय। उसने अनाथालय से एक बच्चा गोद लिया, स्वीकारा। एडेप्ट का मतलब होता है कुशल। इस एडेप्ट का क्या मतलब होता है? कुशल। ही इज एन एडेप्ट कारपेंटर। वह एक कुशल बढ़ई है। देन नाउ मूव टू द 10th वर्ड, दैट इज ऑलरेडी एंड ऑलरेडी। ऑलरेडी सब लोग और सब कुछ तैयार। We were all ready to go when the class teacher arrived. जब अध्यापक पहुंचे हम सब जाने को तैयार थे। Already, we had already begun writing when the class teacher arrived. क्लास टीचर मतलब अध्यापक के पहुंचने से पहले ही हम लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था। So this was all about the 10th word. Now let's move to the next video. Bye bye.